मैं खुश नहीं रह पाऊंगी अब्बू। आप एक दफा फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी को खो दें। अजहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सोसाइटीज बनाता था। वो इस शहर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला था। अगर वो प्रोजेक्ट बन जाता तो इस पूरे शहर का नक्शा ही बदल जाता। सर सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ, बोलते जाओ। पॉलिटिशियन आलमगीर और बहाई साहब के साथ मिलकर वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सुनने में आया कि बड़े थोड़े अरसे में इन तीनों की खासी गहरी दोस्ती हो चुकी है। और हैरानकुन बात जानते हैं क्या है? क्या? अकबर की लाश जहां से मिली है वो बहाई साहब की जमीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। सब कयामत की निशानी है। हो भी सकता है सर, और नहीं भी। और ये भी हो सकता है कि भाई साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। सही कह रहे हो तो साबित ये होता है कि इन तीनों में दरार थी, और एक दफा उस दरार का पता चल गया तो इनसे बसंती का नाच नचवाया। बसंती? बसंती कौन है सर? मेरे मोहल्ले में रहती, मिलना है तुमने? नहीं सर, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तो एक बात बताओ। पूछे सर। भाई साहब क्या चीज है? भाई साहब यूं समझ लें कि वो अपने घर में सब लोगों के लिए पंचायत लगाता है, लोगों के मसले मसाइल हल करता है, लोगों पे पैसा खर्च करता है, किसी का कोई भी काम वो बेदरेक कर देता है। भाई साहब से जितना लोग डरते हैं उससे ज्यादा लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो इंसान के रूप में शैतान भी है और शैतान के रूप में फरिश्ता भी है। यूं समझ लें कि वो ऐसी एक चीज है कि जिसकी आज तक किसी को समझ नहीं आई। जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा ही है तो मिलना पड़ेगा तुम्हारे भाई साहब से। जरा मैं भी तो देखूं कि इस बला का कितना कद है और कितनी हैबत। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। भाई साहब, अजहर के मरने पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसकी डेड बॉडी आपकी ज़मीन से मिली है, इसलिए मामला उलझा भी सकता है। पता है मुझे, जानता हूँ। ये नई बात है तो बताओ, वरना अगली बार आओ तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आना। ठीक है भाई साहब, अगर इजाज़त दे तो मैं एक बात पूछूं। अजहर के कत्ल में कहीं आपका? मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो, तभी ये बात अपने मुंह से निकालने की जरूरत की है तुमने। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूँगा। नशा करके आए हो? हाँ? आशिम, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि उसकी डेड बॉडी अपनी ही ज़मीनों पे फेंक दूँ। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने खिलाफ खुद ही सबूत इकट्ठे कर लूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी यही सोच रहा था, मगर एक बात आपके हक में नहीं जाती। और वो क्या बात है? अजहर का केस इंस्पेक्टर साजन को मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ है। तो ये कि वो बड़ा अलग पुलिस वाला है, मेरे जैसा नहीं है। बड़ा लूमड़ी का दिमाग है उसका। एक बार किसी केस के पीछे पड़ जाए
केस पूरा करके ही रहता है, इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि वो हर काम अपने तरीके से करता है, थोड़ा खिसका हुआ है, और इस बात से वो कई मर्तबा अपनी ट्रांसफर करवा चुका है। इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है वो। ऐसे कई ऑफिसर आए और कई चले गए, और ये तुम क्या बार बार उसका नाम ले लेके हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। भाई साहब, आप समझाए ना इसे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। समझा दूंगा, जाओ। ठंडे रहा करो, मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। हालात साजगार हैं, सोच समझ कर कदम उठाना। हाशिम का तो मुझे पता था, मगर ये देख के हैरत हुई कि तुम भी मुझसे सवाल कर रहे हो। मैंने सवाल इसलिए किया था ताकि उनको यकीन आ सके कि आप अजहर के कत्ल में मुलविस नहीं है। चलो ठीक है, मगर अच्छा होता अगर तुम मुझसे पहले मशवरा कर लेते। वक्त ही कहाँ पे, वक्त कहाँ पे, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझ नहीं। आइंदा अगर ऐसी कोई बात हो तो पहले रब्ता कर लेना। दुआ करें कि दोबारा ऐसा मौका मिले, वरना वो शक नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान पर दोबारा शक यकीन में बदल जाता है। हाँ? जब मौका आएगा तो देख लेंगे। कबीर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यहाँ कब तक रहना है तुम्हारे? तो घर पे भी बर्थडे तुमने कहा था। घर पे बर्थडे? किसकी बर्थडे? तुम्हारी बर्थडे नहीं है आज? नहीं। ओह, वो तो मैंने मजाक किया था तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए, वरना तुम आते नहीं। मेरी बर्थडे 1 महीने के बाद है, और प्रॉमिस मैं अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूंगी। तुमने झूठ बोला मुझसे। कबीर, अपना मूड खराब नहीं करो। लेकिन एक सेकंड, तुमने समझा हुआ क्या है कि जब तुम्हारा जो दिल करेगा वो कर दोगी? कबीर, आई एम सॉरी। देखो, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन इतना भी गलत नहीं किया कि तुम अपना मूड खराब करो। अब तुम्हें पता है मैं कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। कबीर प्लीज अपना तुम मूड। शायद एक बात जानती नहीं हो मेरे बारे में, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कबीर, कहाँ जा रहे हो? कबीर